हेलो सक्षम मानियाज, आपका आपके सक्षम एस अकेडमी में स्वागत है। मैं विमलेश सर। आज आपको चैप्टर का लिमिट है, लिमिट चैप्टर नंबर 7 11th स्टैंडर्ड का मैं पूरा बेसिक लेक्चर्स लेके आया हूँ जो आप लोग का 12th स्टैंडर्ड में काम आने वाला है। 11th में भी आपको पढ़ लिया तो आपका फर्स्ट रिवीजन हो जाएगा 11th स्टैंडर्ड बच्चों के लिए। और 12th स्टैंडर्ड के बच्चे जब 12th में जाएंगे उनको नहीं समझता होगा तो एक फर्स्ट रिवीजन चाहिए होगा ना, जहाँ से अपने समझ के फटक समझ में आ जाए पूरा लिमिट ऐसा सॉल्व होता है कि 12th में तो काम आएगा। इसीलिए हम लोग फास्ट रिवीजन रख रहे हैं टाइप वाइज। 5 टाइप हम लोग आज देखने वाले लिमिट्स का, 5 टाइप हम लोग ये लेक्चर्स में कवरिंग करने वाले। ठीक है, फटाक से स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए सक्षम मानियास के साथ। ठीक है, सबसे पहले देखो मैंने कुछ लिख दिया है, इसे पढ़ लोगे आप लोग। पहला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, लिमिट जब भी करते हो तो आपको कुछ पहले बेसिक चीज बता देता हूं कि लिमिट का कैसा, ये जो रहता है ना यहाँ पे कुछ लिखा रहेगा ऐसा कुछ, तो इसको बोलते हैं लिमिट एक्स, और ये जो एरो है बोलते हैं टेंस टू, क्या बोलते हैं, टेंस टू। यहाँ पे 0 रहा समझो, मतलब समझ लो एक्स स्क्वायर प्लस 5x ऐसा कुछ हमारे पास इक्वेशन है, फंक्शन बोलते हैं इसको। हाँ, ये हमारा क्या है, फंक्शन। समझो आपने लिमिट x टेंस टू 0 रखा और फंक्शन हमको समथिंग दिया है, इसके अपॉन में अगर कुछ नहीं है तो टेंशन नहीं है, लिमिट बहुत आसान है। ठीक है, अपॉन में कुछ आ गया तब दिक्कत है। अगर अपॉन में नहीं है तो आप लोग क्या करोगे, जहां जहां x है वहां वहां डायरेक्टली 0 रख दो। मतलब इसका जब लिमिट लूंगा तो x को हटाइए, मैं क्या लिखूंगा 0, तो 0 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 0, आंसर पूरा आएगा 0 प्लस 0, मतलब 0 ही आ रहा है। अगर अपॉन में कुछ नहीं है तो, अगर अपॉन में कुछ आ गया समझो, अब समझो अपॉन में मैंने यहां पे दे दिया x, अब मैं x की वैल्यू अगर रखने जाऊंगा तो अपॉन में भी x है, मतलब अपॉन में डिवाइड में सीधा x आ जाएगा। और किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करते हो, x के प्लेस से 0 रख दोगे ना, टेंस टू का मतलब, तो आंसर पूरा इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये हम लोग केस नहीं अप्लाई कर सकते हैं, इस केस में डायरेक्टली हम लोग नहीं रख सकते, नहीं रख सकते, नहीं रख सकते। समझ में आ रहा है? अच्छा, तो सर 3 बार नहीं रखने की बोलने की क्या जरूरत है, सीरियल थोड़ी ना चल रहा है। देखिए, तो अच्छा सिंपल भाषा में ये बोला जाए तो क्या कर सकते हैं सर, तो बच्चा दोनों में से ऐसे केस में सॉल्व करना पड़ता है। x टेंस टू 0 है, इन दोनों में से x को कॉमन लो तो क्या बचेगा आपके पास, एक्स स्क्वायर था, एक x बाहर गया तो एक बच गया, इसमें से एक बाहर गया 5 अपॉन में x, ये दुश्मन यही था, कट कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, अब डायरेक्टली हमारे पास क्या क्या बच गया, देखो लिमिट x टेंस टू 0 x प्लस 5 बच गया, अपॉन में कुछ भी नहीं है, जो हमारा दुश्मन था वो कैंसल आउट हो गया। अब मैं डायरेक्टली x के प्लेस पे 0 रख सकता हूं, तो 0 प्लस 5 आंसर इज 5। इस टाइप का लिमिट हम लोग को सॉल्व करते हैं, बेसिक आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये टेंस टू का मतलब हम लोग इसके अंदर जब लिमिट लेना होगा तो x को हटा के ये वाली वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हैं। टेंस टू का मतलब ये होता है, समझ में आ रहा है क्या? रिप्लेस कब कर सकते हो, जब अपॉन का वैल्यू 0 ना हो। अगर अपॉन वाला वैल्यू 0 हो जा रहा है तो आपका गलत जा रहे हो, तो आपको ऐसा करना नहीं है। चलो सर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, इसको कर दे डिलीट। चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला। अब मुझे बताओ z टेंस टू -3 है, मतलब z का वैल्यू बच्चा लोग यहाँ पे क्या है, -3। तो क्या मैं यहाँ पे -3 रख दूंगा तो मेरा आंसर 0 हो जाएगा? नहीं होगा। मतलब मैं यहाँ पे डायरेक्टली जहां जहां z है वहां वहां -3 मैं रख सकता हूं, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू 0 नहीं आता है। अच्छा आगे सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, -3 प्लस 6 प्लस माइनस माइनस क्या बचेगा 3 अपॉन -3, माइनस को लिखने का ऊपर तो -√3 अपॉन 3 इसका आंसर आ गया। कितना आसान है सर। देखिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। देखिए इसके लिए कुछ फॉर्मूलाज है, पहले थ्योरम्स मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। कभी आपको लिमिट दिखेगा और आपको x पावर n माइनस a पावर n अपॉन x माइनस a मिल जाए, देखिए यहाँ पे आपको लिमिट मिलेगा। अब x से रिलेटेड है तो x टेंस टू a, मतलब x को हटाकर मैं क्या रख सकता हूँ a, तो बोलोगे सर डायरेक्टली रख दो ना। अगर x को हटाकर मैं a रख दिया यहाँ पे तो a माइनस a क्या हो जाएगा 0, और अपॉन में 0 नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। क्या ये चीज ध्यान रखना है आप लोगों को, तो यहाँ पे 0 नहीं आना चाहिए बच्चा, तो क्या आना चाहिए सर। ठीक है, तो ऐसे केस में आपको यहाँ पे अप्लाई करना है फॉर्मूला जो मैंने यहाँ लिख दिया है। पावर में जो भी रहेगा उसको नीचे लिखने का, फिर बाद में a लिखने का, x नहीं लिखा हूं यहाँ पे, क्या लिखने का a, तो यहाँ पे लिखने का a, और पावर में जो भी होगा उसमें से एक को करने का माइनस।
एग्जाम्पल सर समझाओ फटक से, तो एक बेसिक एग्जाम्पल समझाता हूं आपको। इसका एग्जाम्पल बहुत डिटेल में रहेगा, 12th स्टैंडर्ड के बच्चों को पूरा कवरिंग हो जाए, या 11th स्टैंडर्ड जो 12th में जाने वाले उनके लिए स्पेशली बना रहा हूं। तो सबसे पहले एक थ्योरम समझ आना चाहिए। थ्योरम देखो हम आपका लिख के दिया है, या आपको ये समझाया भी है, आपको ध्यान से वही अच्छे से देख लेना है, ठीक है। इसको मैं रफ करके फिर समझा रहा हूँ, थोड़ा सा क्वेश्चन बाय डिफॉल्ट रॉन्ग हो गया था, ठीक है। यहाँ पे मुझे क्या आएगा देखो, प्लस। सबसे पहले ऐसे फॉर्मूले में कन्वर्ट करने के लिए देखो मैं क्या कर रहा हूँ, y टेंस टू -3, ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ, y पावर 5, यहाँ पे माइनस ही होना चाहिए। देखो यहाँ पे फॉर्मूले में क्या है, यहाँ माइनस, यहाँ पे प्लस है तो चलेगा नहीं, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, माइनस। तो सर माइनस कैसे दे, तो माइनस ब्रैकेट के अंदर दे देंगे, ठीक है। और ये यहाँ पे कुछ तो लिखूंगा, और इसका पावर भी मैं क्या लिखने वाला हूँ, 5। यहाँ 5 है तो इसके पावर में क्या लिख दिया, 5। अब बीच में क्या आएगा, बाकी है। वैसे नीचे वाले को भी देखो, यहाँ y पावर 3 लिखा, ये प्लस है तो क्या होगा, माइनस, ब्रैकेट में माइनस समथिंग लिखूंगा पावर 3। ये देखो दोनों का पावर सेम लिख दिया। अब क्यों सेम लिखा, x पावर n a पावर n अपॉन में को ये x माइनस a लाना पड़ेगा थोड़ी देर। और सवाल ये कि सर यहाँ क्या लिखूं, ये क्या रहस्य है। तो आप लोग बच्चा देखो 243 है, तो 3 को पावर में अगर 5 बार ऐसा मल्टीप्लाई करोगे ना, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 5 बार तो ये आएगा। तो ये सब कैसे मालूम चलता है आपको, ये कैसे कर लेते हो, ठीक है। देखो 243 का फैक्टर निकालने का बचपन से सीखते हैं, 2 से डिवाइड जाएगा 3 से करोगे, ठीक है, 3 से डिवाइड करोगे 27, 3 से करोगे 9, 3 3 3 1, फैक्टर निकलेगा कि नहीं, इतना आसान काम है, समझ में आएगा। तो इस टाइप से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, प्रॉपरली जो भी चीज है आपको इसी टाइप से ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा आगे आ जाओ, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखूंगा, 3, ऑफकोर्स यहाँ पे भी 3 आएगा क्योंकि 27 है, 3 इंटू 3 इंटू 3 27, माइनस लिखा तो यार देखो आपको मालूम होगा क्यूब लेते हो तो माइनस का माइनस ही आता है, स्क्वायर होता तो ये माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, ठीक है। तो आपका फॉर्मूला परफेक्ट हो गया। अब इसको इस फॉर्मूले में बनाने के लिए देखो मैं क्या कर रहा हूँ, लिमिट y टेंस टू -3, ध्यान से देखने की बात है, एकदम ध्यान से। मैं यहाँ पे देखो y पावर 5 माइनस -3 का पावर 5, इससे मैं डिवाइड कर रहा हूं y -3 से। तो सिर्फ डिवाइड का तो चलेगा नहीं, हमको अपॉन में और लिखना है। देखो अपॉन में ये पहले क्या किया, मैं इस पूरी वाली वैल्यू को डिवाइड किया समथिंग से। अब बारी किसकी है, ये पूरे को डिवाइड करूंगा समथिंग से। वो पूरे का वैल्यू क्या है, नाम बताओ क्या है, y पावर 3 -3 का पावर 3 डिवाइड बाय किससे करूंगा, y -3। इस टाइप से मैंने डिवाइड किया, आगे बढ़ूंगा इसमें। तो ध्यान से देखो बच्चा लोग, अब ये फॉर्मूला को मैच हो रहा है इससे, x पावर n e पावर n x माइनस a, हमारा a यहाँ पे कौन है, -3। तो फॉर्मूला अगर मैं अप्लाई करता हूँ ये वाला फॉर्मूला, तो क्या फॉर्मूला बोलता है, ऊपर से पहले लिमिट बांट लो। लिमिट का रूल है आपको मालूम होना चाहिए, लिमिट जो होता है ऐसा समथिंग कुछ भी रहे, अगर समझो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 5x है, तो ये लिमिट ना दोनों को बढ़ जाएगा। मतलब कैसा आएगा, लिमिट x टेंस टू a, एक्स स्क्वायर के पास भी जाएगा, बीच से प्लस है तो प्लस, और ये लिमिट x टेंस टू a 5x के पास भी जाएगा। मतलब जो नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं, ब्रैकेट इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई दोनों के साथ हो जाता है, ठीक है। अच्छा सर और क्या कर सकते हैं इसके साथ, तो अगर यहाँ पे बीच में माइनस होता तो आपको यहाँ माइनस लगाना होता, बाकी सब कुछ सेम है। सर और क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ माइनस नहीं होता, समझ आएगा, अगर यहाँ पे माइनस नहीं होता, ठीक है, मल्टीप्लाई होता, तो क्या सर हम लोग बांट सकते हैं, यस बांट सकते हैं। इससे मल्टीप्लाई रहेगा तो भी लिमिट डिवाइड हो जाता है सब में, डिवाइड रहेगा तो भी लिमिट सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा, प्लस होगा माइनस होगा, सब केस में लिमिट सब लोग को डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे फटक से, लिमिट बांटो, देखो इसको, लिमिट y टेंस टू -3 y पावर 5 -3 पावर 5 अपॉन y -3, इस पूरे के ऊपर देखो लिमिट ऊपर वाले को बांटा, लिमिट इस नीचे वाले को ही बांटने जा रहा है, देखो नीचे वाले को लिमिट, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं हम लोग, अभी आपको प्रॉपर्टी बताया, y पावर 3 -3 पावर 3 अपॉन y -3। ध्यान से देखो x पावर n माइनस a पावर n, दोनों में वही सेम फॉर्मूला लगेगा। तो ऊपर का n कौन है मेरा 5, a कौन है बच्चा, यहाँ पे देखो x a कौन है मेरा -3, क्या आएगा 5 -1 अपॉन नीचे वाले का भी देखो पावर कौन है n मतलब कौन है यहाँ पे 3, ब्रैकेट a कौन है नीचे वाले का भी -3 3 -1। कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे लगाया, तो रीजन मुझे देना चाहिए ना,
तो रीजन मैं क्या दूंगा, लिमिट x टेंड्स टू a x पावर n a पावर n अपॉन x माइनस a इक्वल टू n a पावर n माइनस 1। यही फॉर्मूला यूज किया हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, ध्यान दिए ना, अभी आगे और आएगा। आगे क्या क्या सिंप्लीफाई करते हैं, क्या मिला मुझे यहाँ पे 5/3, यहाँ -3 का पावर 4 और यहाँ पे -3 का पावर 2। ध्यान देना ये 2 इसमें से कट जाएगा तो अभी भी 2 बचा, मतलब क्या बचा 5/3 इंटू -3 का स्क्वायर, और -3 का अगर स्क्वायर किया बच्चा तो आंसर क्या आता है 9, माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस, और इसको 3 से डिवाइड किया तो कितना बचा 5 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 15। तो इसका आंसर कितना आ गया 15। देख लोगे, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट वन, सेम वही फॉर्मूला मॉडिफाई करना है। देखो पहले देख लेने का क्या हम लोग x की वैल्यू डायरेक्टली रख सकते हैं क्या। तो देखो x की वैल्यू यहाँ डायरेक्ट रखा तो -5 प्लस 5 आंसर क्या हो जाएगा 0, तो नहीं रख सकते। अपॉन में 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है। सॉल्व करते हैं आगे। देखो तो पहले इसको था मॉडिफिकेशन कर रहा हूं मैं, लिमिट x टेंड्स टू -5, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो पहले, इसका मल्टीप्लाई इधर 5, इसका मल्टीप्लाई इधर z अपॉन z, और ये z प्लस 5 पहले से है, थोड़ा सा मॉडिफाई हो गया। देखो इसका मल्टीप्लाई इधर किया, इसका मल्टीप्लाई इधर किया, दो, अच्छा थोड़ा सा अभी भी रॉन्ग है, मिट जाओ भाई। देखिए देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, लिमिट x टेंड्स टू -5, यही होता है शॉर्टकट का, वो बताने जाओ तो ऐसे हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 का मल्टीप्लाई इससे किया तो 5 1 जा 5, बीच में क्या है प्लस, z का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, z 1 जा z, और दोनों का मल्टीप्लाई आपस में क्या हो गया 5z। अपॉन में अभी भी कुछ बचा है हमारे पास, कौन, z प्लस 5, इसका अपॉन कुछ नहीं, मतलब क्या समझोगे 1। अब रूल क्या बोलता है डबल रेशियो का, a अपॉन b रहेगा डिवाइड बाय c अपॉन d रहेगा, तो a का मल्टीप्लाई d के साथ हो जाता है, तो ऐसा आ जाता है a d अपॉन बी सी। मतलब क्या बोल रहा हूं, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई आपस में करो मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा लिमिट x टेंड्स टू -5, और यहाँ पे क्या मिलेगा 5 प्लस z, और 1 का मल्टीप्लाई क्या तो वही आएगा, ठीक है। अपॉन में बच्चा मेरे पास क्या है यहाँ पे 5z, और ब्रैकेट में z प्लस 5, z प्लस 5, 5 प्लस z, कुछ हिंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये पूरा वैल्यू यहाँ पे हो गया कैंसल आउट, और क्या बचा लिमिट z टेंड्स टू -5, क्या बच गया 1/5z। अब आप लोग बताओ z की वैल्यू रखूंगा तो आंसर 0 आने वाला नहीं है, तो आंसर डायरेक्टली रख दो, जहां z है वहां पे क्या रखूंगा, z के प्लेस पे क्या रखना है हमको -5, तो -5 रख दिया, तो आंसर क्या आ गया -1/25। देख लोगे, आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला फैक्टराइजेशन मेथड, पहला सिंपल फॉर्मूला मेथड हो गया। अगला हम लोग कौन सा देख रहे हैं, फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मतलब क्या, ऊपर वाला जो है उसका फैक्टर निकालने का। फैक्टर देखो क्या है हमारे पास, z स्क्वायर माइनस 5z प्लस 6, फैक्टर का रूल याद है, पहले इसका मल्टीप्लाई इससे करने का 6z स्क्वायर। अब इसको दो ऐसे पार्ट में डिवाइड करने का कि प्लस माइनस करने पे ये आ जाए, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ ये 6 है, तो 2 3 अगर मैं करूं, देखिए दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आना चाहिए, प्लस माइनस करने पे ये आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखो माइनस है तो -2 -3, मुझे तब -2 प्लस -3 प्लस किया तो आंसर क्या आएगा -5। अरे -2 -3 प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा -5, साथ में z भी लगाना रहेगा इसमें, हाँ ऐसा, ठीक है। वो आपको फिलहाल अभी लिखना नहीं, हम लोग स्मार्ट तरीके से करने वाले। अगर फैक्टर समझ में आ रहा है, 6 को दो पार्ट में डिवाइड किया, इक्वल नहीं दो पार्ट में डिवाइड किया, तो क्या फैक्टर आ रहा है -2 -3, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, और 3 2 6, मतलब इसका मुझे जब फैक्टर निकालना होगा तो क्या मुझे मिलेगा, देखो इसको हटा के z स्क्वायर माइनस 5z को हटा क्या लिखूंगा -2z माइनस 3z प्लस 6, इन दोनों में अच्छा z कॉमन लिया तो क्या बचेगा z माइनस क्या बचेगा, देखो z स्क्वायर गया तो यहाँ क्या बचा 2, यहाँ पे 3 कॉमन ले लो माइनस, तो क्या बचेगा z माइनस 2। अब इन दोनों को एक बार लिखो z माइनस 2 z माइनस 3, ठीक है, इसका फैक्टर आ गया। एक कॉन्सेप्ट बताऊं क्या, स्मार्ट तरीका, या जो फैक्टर मिलता है डायरेक्टली आपका आंसर वही लिख देने का। देखो यहाँ -2 था -3 था, तो आंसर में भी वही आ रहा है, मतलब मैं इसका फैक्टर डायरेक्टली क्या लिख सकता था, इसका डायरेक्टली स्मार्ट तरीका। शर्त यह है कि z स्क्वायर अकेला होना चाहिए, मतलब इसके बाजू में 1 ही होना चाहिए, 2 3 4 5 नहीं होना चाहिए। अगर यह अकेला है तो इस पूरे का फैक्टर यही लिखने का जो यहाँ आता है, तो देखो ऊपर क्या वैल्यू आएगा, लिमिट
z टेंस टू 2, ऊपर का वैल्यू तो क्या आ रहा है z, एक ये लिखो ब्रैकेट में -2 ब्रैकेट में लिख देगा, और दूसरा z -3। और नहीं समझ में आया तो डिटेल में तो लिखा ही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज आपको थोड़ा ध्यान रखना है। इसको डिलीट करते हैं ना। चलो आगे आ जाओ। अपॉन, नीचे बच्चा अभी कुछ तो बाकी है, ऊपर वाले का फैक्टर निकाला जाए। देखो फैक्टराइजेशन है, फैक्टर निकालना पड़ता है, ठीक है। नीचे वाले को क्या लिख रहा हूं, z² -4 को क्या लिख रहा हूं मैं, 2²। अब बताओ a² -b² दिख रहा है, तो बताओ इसको मैं क्या लिख सकता हूं, लिमिट z टेंस टू 2, यहां पे लिख रहा हूं मैं z -2 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में है z -3 अपॉन a + b a - b, मतलब z + 2 z -2। फॉर्मूला याद आ रहा है कौन सा लगाया, a² - b² a + b a - b। a यहाँ पे b नहीं है, यहाँ पे z और 2 है। देखो ये कैंसिल हुआ, ये हमारा दुश्मन था। क्यों दुश्मन था, z का वैल्यू +2 है, अगर +2 यहाँ रखूंगा तो ये -2 0 कर देता, ये दुश्मन कट गया। अब क्या बचा हमारे पास, लिमिट z टेंस टू 2, और क्या क्या बचा है, z -3 अपॉन z + 2। ध्यान रखना है z दे रहा हूं मैं, 2 नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। अब आप लोग देखो यहाँ पे z की वैल्यू डायरेक्टली 2 रखा था, आंसर 0 नहीं आ रहा है, तो डायरेक्टली आपको क्या कर देना है, वैल्यू चेंज कर देना है। तो लिमिट हटा दो, सीधा वैल्यू अप्लाई करो, क्या मिलेगा, जहां जहां z है वहां वहां 2, क्या आएगा, देखो z -3 था तो क्या आएगा 2 - 3 अपॉन z + 2 था तो क्या आएगा 2 + 2। आंसर क्या आएगा, +2 - 3 -1 अपॉन 4। देख लोगे, आगे बढ़ेंगे। चलो नेक्स्ट वन, ये भी फैक्टराइजेशन है, नीचे वाले का फैक्टर निकालना है इस बार। पिछली बार ऊपर था, नीचे वाले का फैक्टर, मैं आपको बस टाइप समझाने की कोशिश कर रहा हूं ऐसा। तो नीचे वाले का फैक्टर निकालते हैं, x² + 4x + 3, पहले इसका इससे मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा 3x², इसका फैक्टर क्या आएगा 3 × 1 = 3, अच्छा 3 × 1 = 3, 3 आएगा, 3 + 1 ये 4 आ जाएगा कि नहीं, दोनों क्या होना चाहिए इस बार प्लस। तो बताओ मुझे फैक्टर क्या मिल गया, फैक्टर बच्चा लोग मुझे क्या मिल गया, x + 3 ऊपर है ही, नीचे वाले का फैक्टर क्या मिला, एक x + 3 और दूसरा क्या मिला x + 1। फैक्टर कितनी आसानी से मिल गया, स्मार्ट तरीका, नहीं तो रखना पड़ता फिर सॉल्व करना पड़ता है। ध्यान दो तो स्मार्ट तरीका करने का, 11th 12th में ये सब पॉसिबल है, संभव है, समझ में आएगा। तो हमने क्या लिखा, देखो इस पूरे का फैक्टर जब निकाला तो एक +3 मिला था, एक +1 मिला था, डायरेक्टली वैल्यू पुट किया। अब आगे फैक्टर आपको निकालना होता है कुछ भी करके। आगे देखो दुश्मन कौन था, -3 में डायरेक्ट लगता है इसमें, तो आंसर 0 हो जाता कि नहीं, -3 + 3, दुश्मन देखो कट गया। अब क्या बचा आपके पास, लिमिट x टेंस टू -3, वहां पे ऊपर 1 नीचे x + 1, ठीक है। अब क्या करोगे, x की वैल्यू डायरेक्टली पुट कर दो, तो 1 अपॉन जहां जहां x है वहां वहां -3, तो देखो नीचे है -3 + 1, तो आंसर मेरे पास देखो क्या आ रहा है, सब जगह = लगाते चलना है आपको, ठीक है। तो माइनस ऊपर लिखने का 1 अपॉन -2 है ना, -3 + 1, आंसर क्या आ गया -1/2। देख लोगे, आगे बढ़ेंगे, बहुत सिंपल है। देखो ये वाला आगे का, पहले ऐसा जब दिखता है तो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करने का, क्रॉस मल्टीप्लाई समझता है, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर करो। लिमिट ये थोड़ा सा हार्ड है, इसको बहुत ध्यान से देखना है। इसका मल्टीप्लाई इधर करो, क्या आएगा x³ - 27, 1 के साथ मल्टीप्लाई किया सेम आया, बीच में क्या यहाँ पे -9x अपने जगह पे है, इसका मल्टीप्लाई, इस पूरे का मल्टीप्लाई इधर होगा तो x - 3 अपॉन में दोनों का मल्टीप्लाई आपस में भी होता है, बटरफ्लाई रूल बोलता हूं मैं इसको, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। 27 को मैं ऐसा लिख लूं क्या, 27 को देखो मैं क्या लिखने आ रहा हूं, 3 का पावर 3, चलेगा, मानोगे नहीं मानोगे, ठीक है। 27 का मतलब क्या होता है 3 × 3 × 3, ठीक है, तो 3 का पावर 3, ठीक है। अब थोड़ी देर में इसका फॉर्मूला लगने वाला ना, इसके लिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। ये ध्यान देने की बात है बच्चा लोग। फिर से देखो x - 3 - 27 1 से मल्टीप्लाई किया, ये आया, बीच का -9x जगह पे है, इस पूरे को मैं इधर भेजा, ब्रैकेट में आ गया, वो जवाब हटा लेता हूं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो पहले, लिमिट x टेंस टू 3, यही हमारा दुश्मन है ये। अगर मैं यहाँ पे 3 रख दूंगा तो 3 - 3 0 हो जाएगा, तो दुश्मन को मालूम चल रहा है, x - 3 बस कट जाए, काम अपना हो जाएगा, ठीक है। देखो क्या आ गया यहाँ पे, ऊपर क्या क्या बचा, देखो x³
-27 माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस और 9 ऐसे ही रहेगा और x का x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस और 9 3 27 और ये x अपॉन में क्या क्या मिला हमको x-3 1 मिला है और यहाँ पे हमारे पास क्या मिला देखो ये फॉर्मूला देख लो। हाँ कौन सा फॉर्मूला यहाँ लगाने वाला हूँ वो देख लो, आप लोग रीजन देना, मैं भी रफ कर दूंगा, ध्यान से सुनना। क्या लिखूंगा यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी फिर ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसा हमारे पास फॉर्मूलाज है, समझ में आ रहा है क्या? ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ। इधर देखो क्या लिख रहा हूँ मैं इसको, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मतलब क्या, x-3 एक में फिर आएगा x का स्क्वायर फिर आएगा प्लस ए बी मतलब 3 इंटू एक्स और फिर आएगा किसका b का स्क्वायर मतलब क्या 9। देखो x माइनस ए एक्स स्क्वायर, हाँ मतलब ए स्क्वायर ए बी बी स्क्वायर, बी कौन है हमारा यहाँ पे 3, तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया है। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग, इसको थोड़ा सा अरेंज करो बस, ये थोड़ा सा हार्ड है इसलिए पहले बोलो ध्यान से समझना, ये टाइम आपको समझ में आ जाना चाहिए इसलिए। देखो इसका पावर 3 है, बहुत हार्ड वाला है ये, x पावर 3 पहले लिखा फिर 9x स्क्वायर लिखा फिर प्लस 27x लिखा माइनस 27 अरेंज कर दिया। देखिए हायर पावर टू लोअर पावर में अरेंज कर, देखो ना x पावर 3 x पावर 2 x गायब ही हो गया। देखिए नीचे का क्या क्या फैक्टर मिल गया बताओ, x-3 मिला है, x-3 मिला है, इसका फैक्टर भी निकाल लूं क्या, से बाद में निकालूंगा, चलो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। ठीक है अब क्या करूंगा मैं आगे सॉल्व करने जाऊंगा, तो आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है मैं कहां सॉल्व करूं, मैं छोटा कर लेता हूं इसको, ध्यान दे ना ये चीज वैल्यू है। देखो लिमिट x टेंड्स टू 3, अब इसका फैक्टर पहले मुझे निकालना होगा, ऊपर वाले का फैक्टर हमको निकालना है कुछ भी करके, नीचे वाले का फैक्टर तो मिल चुका है, क्या क्या है x-3 और इसमें तो नहीं निकाला फैक्टर तो भी चलेगा, फैक्टर की जरूरत नहीं है इसकी, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। ऊपर वाले का आंसर कुछ अलग आएगा, तो ध्यान देना ये सिंथेटिक डिवीजन मेथड है, सिंथेटिक डिवीजन मेथड, ये बच्चा बहुत ध्यान देने की जरूरत है, सबसे ध्यान देने वाली बात यही है इसमें, इसलिए जानबूझ के ये टाइप लिया। मतलब देखो अगर पावर आपका 2 था तो जैसे क्वाड्रेटिक था ना x स्क्वायर प्लस 3x समथिंग वाला, तो इसका फैक्टर तो आप बहुत आसानी से निकाल लेते थे, इसका मल्टीप्लाई करते थे, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते थे, लेकिन देखो यहाँ पे x पावर 3 आ गया। अच्छा ये भी नहीं कर सकते कि सब में से x कॉमन ले ले, ये भी यहाँ पे संभव नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है क्या? तो अगर अब इतना बोल दिया तो एक चीज तो दिख रहा है मुझे, x कॉमन लेने का ऑप्शन दिख रहा है, तो पहले आपको ये तरीका बता रहा हूं फिर x कॉमन लेके भी बताऊंगा, एक दिख गया मुझे आंसर दिख गया, मतलब बोलने से भी आइडिया मिलता है। ठीक है मैं कुछ तो इसको कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ लिख के दिखाऊंगा, थोड़ी देर में बताऊंगा दिख के, पहले आप लोग इसमें देख लो सिंथेटिक डिवीजन मेथड कैसे करें। मान लो तो इसमें निकलना भी पॉसिबल है, सब में नहीं निकलता है, तो ये चीज ध्यान देना। तो मान लो कैसे करोगे, अगर इस टाइप का आया तो यहाँ पावर 3 है इसलिए निकलना पॉसिबल है एक बार, अगर मान लो पावर 4 आ गया तब तो पॉसिबल नहीं रहे, समझ में आ रहेगा? तो वही हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि कैसे करेंगे सर। ठीक है तो सिंथेटिक डिवीजन मेथड से करने जा रहा हूं मैं, तो क्या करने का देखो, पहले किसका निकाल रहा हूं मैं फैक्टर, x क्यूब 3x स्क्वायर प्लस 27x माइनस 27, समझ में आ रहा है क्या? ये बता रहा हूं मैं आपको, दूसरे तरीके से बताऊंगा, ठीक है ये भी समझ कर रखो कि कैसे करना है। तो क्या करने का देखो, इसके बाजू में पहले ऐसा बॉक्स बना देगा, इसके बाजू में कुछ नहीं मतलब 1, इसके बाजू में क्या है -9, x के बाजू में 27, यहां पूरा -27, मतलब सबका कोएफिशिएंट लेने का, x क्यूब का कोएफिशिएंट 1, x स्क्वायर का -9, x का 27 और ये लास्ट वाला पूरा। अब यहां कुछ नंबर लिखना होता है, वो नंबर क्या लिखने का, देखो ये जो टेंस टू दिया रहेगा x टेंस टू, तो x टेंस टू यहाँ क्या दिया +3, तो आपको यहां लेना है -3। अगर यहां होता x टेंस टू -3 तो आपको यहां लेना होता +3। अब पहले वाले में यहां 0 माइनस करने का, क्या माइनस करने का 0, ऊपर वाले में से तो आंसर 1 ही आएगा, पहले वाले में हर बार 0। अब इसका मल्टीप्लाई इससे करना होता है, अब इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो 1 3 -3 आएगा, आपको माइनस करना है, ध्यान देना माइनस जब करेंगे तो सिंबल क्या होगा चेंज, माइनस माइनस प्लस होता है वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे आपको माइनस, जैसे आप लोग देखो ना नॉर्मल डिवीजन करते हो, 7 है, अगर मान लो यहाँ पे 50 दे दिया तो 7 7 49 किया, फिर कैसा माइनस करते हो,
सेम वैसा ये भी माइनस हो रहा है, ठीक है। तो माइनस जब करते हैं हम लोग तो सिंबल क्या हो जाता है, चेंज। जब माइनस करते हैं तो सिंबल क्या होता है, चेंज। तो ये देखो -9 और +3, आंसर क्या आ जाएगा, -6। अब इसका मल्टीप्लाई फिर से इससे करो, इसका मल्टीप्लाई इधर किया तो 6 3 बचा तो क्या होता है, देखो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा और 6 3 हो जाएगा 18। फिर से माइनस करो, अब बताओ कितना बच गया, 9। वापस का मल्टीप्लाई इससे करो, हर बार मल्टीप्लाई करना, लास्ट में 0 आना चाहिए तब तक, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई इससे करो, 9 3 -27, माइनस करूंगा तो सिंबल चेंज, आंसर 0। आंसर 0 आ गया, बस आपका काम हो गया। अब इस पूरे का फैक्टर क्या मिल चुका, देखो ये जो दिखता है ना ये आपका -3, तो उसको एक बार लिखने का x -3 एक ब्रैकेट में, x -3 इसको लिखा है एक बार, और दूसरी बार किसको लिखने का, देखो ये जो मिला है ना आपको इसी में, यहाँ पावर 3 था तो एक छोटा करो, तो यहाँ पे 1 है ना, तो ऐसा लिखने का x², बीच में क्या है -6x + 9, इसका ये फैक्टर है गया, समझ में आ रहेगा। तो उस टाइप से हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ये तरीका आपको आना चाहिए, आपको थोड़ा सा हार्ड है, ठीक है। अच्छा सर ये नहीं आया तो कैसे करोगे, करके दिखाता हूं, ठीक है। तो मैं इन सब में से, बच्चा लोग ध्यान देना, इन सब में से x कॉमन ले रहा हूं। 27 के पास x नहीं है तो x जब कॉमन लोगे नहीं है तो अपॉन में x आ जाएगा, मतलब यूं समझ लो कि मैं 27 के पास ऊपर नीचे x का मल्टीप्लाई कर दिया हूं, तो जब x कॉमन लूंगा तो 27/x बचा। देखो इनमें से, इन सब में से देखो x³ 9x², x को कॉमन लेता हूं तो मेरे पास बताओ क्या क्या बचा, यहां बचा x² माइनस क्या बचा 9x, फिर 27 -27/x, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे दिक्कत कौन देगा, मुझे इसका फैक्टर निकालना दिक्कत देगा, यहाँ पे माइनस, मैं इसको अलग भी कर लेता हूं, तो ये x का मल्टीप्लाई उसके साथ भी करना होगा, इसको फैक्टर निकालने में बच्चा दिक्कत देगा ही, समझ आएगा। x जब कॉमन लिया तो सब में से कॉमन गया है ना, तो ऐसा हम लोग नहीं ट्राई करते, देखो ट्राई करने की कोशिश किया लेकिन नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या। तो अपना आंसर देखो क्या आया था पिछली बार, फैक्टर, देखो इस तरीके से किया बच्चा, थोड़ा सा ये हार्ड ही हो रहा है मेरे हिसाब से, तो मुझे लगता है कि आप लोग ये सिंथेटिक डिवीजन मेथड ही कर लो तो ज्यादा बेहतर है, सिंथेटिक डिवीजन मेथड, ठीक है। मैं पीछे आ रहा हूँ, रिवर्स आ रहा हूँ, ठीक है, ताकि हमको आपको वो आंसर दिख जाए, ठीक है। सिंथेटिक डिवीजन मेथड दिख जाओ भाई, अरे देखिए सिंथेटिक डिवीजन मेथड बच्चा गायब हो चुका है, एक बार फिर से बताने की कोशिश करता हूं। मुझे यहाँ पे क्या समस्या आ गया मालूम, समझ में आ रहा है आपको, जब मैं x कॉमन ले लिया था ना तो x² 9x और ये आ गया, इसका फैक्टर नहीं निकाल पा रहा हूं मैं, फैक्टर निकाल ही नहीं पाऊंगा, ये मेरा दुश्मन कट ही नहीं होगा तो कुछ फायदा ही नहीं है, समझ में आ रहा है क्या। फायदा होगा तब जब मैं इसको फैक्टर निकाल सकूं, ठीक है। तो फिर से बताने की कोशिश करता ताकि आपको समझ में आ जाए। तो मेरे पास किसके साथ निकालना है, x³ -9x² + 27x -27। इसका बच्चा फैक्टर निकालने के लिए सबका पहले तो ऐसा ऑर्डर में अरेंज कर लेने का, x के पावर में 3 है, इसके बाजू में कुछ नहीं मतलब 1 तो लिखने का 1, x के पावर में 2 है, इसके बाजू में कुछ नहीं मतलब -9, अरे कुछ नहीं मतलब है ना -9, वैसे x के बाजू में क्या है 27 और ये -27 पूरा लेने का। यहां पे कौन से नंबर को लेने का, तो यहाँ पे जो टेंस टू दिया रहेगा उसी का अपोजिट लेने का, जैसे x टेंस टू +3 है तो यहाँ लेने का -3, पहले वाले में 0 माइनस करने का तो आंसर 1 ही आएगा, मतलब जो रहेगा वही आता है। अब इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे, 1 3 3, बीच में क्या है माइनस, अब आपको इसको माइनस करना है, माइनस जब करोगे तो सिंबल क्या हो जाएगा चेंज, पहले वो -3 था अब वो क्या हो चुका है +3, क्यों माइनस करता था सिंबल चेंज, तो ऊपर वाले को -3 9 +3 हो चुका है, तो इसको जब ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा -6। और इसका मल्टीप्लाई इससे फिर से करो, इससे पहला 1 आया तो इसका मल्टीप्लाई इससे किया, 6 आया मल्टीप्लाई आगे वालेगा, कब तक मल्टीप्लाई करेगा जब तक नीचे में 0 ना आ जाए। अच्छा 6 3 माइनस माइनस मिल क्या हो जाएगा प्लस, 6 3 18, माइनस करूंगा तो सिंबल होगा चेंज, तो 27 में से हट गया तो 9, अब वापस इसका मल्टीप्लाई करो, 9 3 27, क्यों माइनस है तो क्या आएगा -27, जब माइनस करूंगा तो सिंबल क्या हो जाएगा चेंज। आपको ऊपर वाले में से नीचे वाली संख्या माइनस ही करना होता है, प्लस रहेगा तो माइनस करने का, माइनस रहेगा तो प्लस करने का। अच्छा आंसर क्या आ गया 0। अब जैसे ये 0 मिल गया आपको कहानी खत्म, यहाँ हाईएस्ट पावर क्या था 3
उससे एक छोटा पावर लेने का, समझ में आएगा, एक छोटा पावर लो और ये नंबर लिखने का। छोटा पावर लिया तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास 1, तो x का स्क्वायर मल्टीप्लाई में 1 माइनस 6 लिखा, उससे एक कम करो, हाईएस्ट पावर से एक कम, तो क्या आ गया 6x, और यहाँ प्लस है तो प्लस 9। एक और ब्रैकेट लेंगे, एक और ब्रैकेट देखो, यहाँ पे क्या लिया आपने -3, तो वहां पे लिखोगे x -3 एक ब्रैकेट में, मतलब यहाँ पे 2 ब्रैकेट बना। इस पूरे का फैक्टर देखो क्या मिल गया, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, क्या मिल गया, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। एक ये फैक्टर मिला, एक और क्या फैक्टर मिला, ये जो लिखते हैं ना इसी को माइनस लगा के मतलब x के साथ लिखने का, 2 फैक्टर, इस पूरे का 2 फैक्टर मिल गया। फैक्टर कैसे मिला देखो, ये नहीं समझ आ रहा बच्चा का, फिर से वीडियो को रिमाइंड करके देखो प्लीज, रिक्वेस्ट है, 2 बार बताया, प्लीज ट्राई करो, नहीं आ रहा है फिर भी कमेंट करो, तो मैं फिर से अलग से ना एक यही फैक्टर 3-4 अलग से एग्जांपल यही समझा दूंगा, तो प्लीज कमेंट कर दोगे तो मैं आपको समझ आया कि हाँ मैं गलत सिखाया, अच्छे से बताना है तो फिर से बता देंगे, ठीक है। देखो एक दुश्मन कटा, एक दुश्मन कट गया, एक दुश्मन बच गया, अब इसका फैक्टर फिर से निकालो, लिमिट x टेंड्स टू 3, देखो ऊपर वाले का फैक्टर निकाल लूंगा, नीचे देखो एक तो कट गया, वापस एक दुश्मन अभी बचा है, ये दुश्मन है हमारा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, ठीक है। अब इसका फैक्टर निकालेंगे हम लोग, अब ये तो फैक्टर नॉर्मल है बचपन वाला जो हम लोग बचपन से ही करते आ रहे हैं। क्या करूंगा, 9 को ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड करो कि आंसर ये आ जाए, तो 9 को 2 पार्ट कौन कौन सा है, 3 3 9, -3 -6 फैक्टर मिल गया कि नहीं मिल गया, तो बताओ फैक्टर क्या मिला, x -3 एक में, x -3 एक में, अरे -3 2 है ना, डायरेक्टली x के साथ लिख दो, देखो एक गया, अब डायरेक्टली x जहां जहां x है वहां वहां क्या रख दोगे 3, डायरेक्टली नीचे वाला आंसर 0 नहीं आना चाहिए, ऊपर का आंसर 0 आ गया तो हमारी गलती नहीं है, समझ में आ रहा है क्या। देखो x यहाँ पे जहां जहां x है तो 3 -3, इस x को हटा के तो ये रखा, अपॉन नीचे में देखो 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 प्लस 9, ऊपर क्या आ रहा है 0, अपॉन कुछ भी रहे आंसर क्या आएगा आपका 0 ही आएगा, समझ आएगा। इस पूरे का आंसर क्या आ गया 0, नीचे 0 आएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा, ऊपर 0 आएगा तो चलेगा, समझ आएगा। तो इस पूरे का आंसर क्या आ गया 0, देख लोगे, आगे बढ़ेंगे। अगला आ जाओ, अब अगला हम लोग देख रहे हैं रैशनलाइजेशन मेथड, समझ आएगा। ये रैशनलाइज मतलब क्या होता है, उसके कॉन्जुगेट का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने का, किसका मल्टीप्लाई करने का, कॉन्जुगेट का। कॉन्जुगेट क्या होता है सर जी समझाओ जरा, देखो a है रूट में, यहाँ पे x है, ठीक है, इसका कॉन्जुगेट का मतलब होता है बीच से प्लस है ना इनमें, तो इसका कॉन्जुगेट ऐसा होगा √a माइनस √x, कॉन्जुगेट ये होता है, मतलब प्लस रहेगा तो माइनस लगा लेगा, माइनस रहेगा तो प्लस, अच्छा ऐसा x माइनस a प्लस रूट में x प्लस a रहा, तो क्या इसका भी सर कॉन्जुगेट लेने का, तो जवाब है नहीं। कॉन्जुगेट किसका लेने का, जो रूट के बाहर होगा, तो इस पूरे कॉन्जुगेट अगर मुझे लिखना रहा तो क्या लिखूंगा, रूट है x माइनस a, या प्लस है तो क्या लगाऊंगा माइनस √x प्लस a, इस टाइप से सॉल्व करना होता है। कॉन्जुगेट का मतलब समझ में आ रहा है क्या बच्चा लोग, कॉन्जुगेट का मतलब क्या, रूट के बाहर जो भी लोग रहेंगे, रूट वाले को छेड़छाड़ नहीं करना है, रूट के बाहर जो भी रहेगा प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करने का रैशनलाइजेशन में, ठीक है। देखो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे रूट में देखो 2 लोग दिखते हैं, उसी का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, लिमिट x टेंड्स टू a, क्या हमारे पास देखो √6 प्लस x स्क्वायर माइनस √6 अपॉन x, वैसे का वैसे ही लिखा है, कोई चेंजेस नहीं, चेंजेस अब आएगा। देखो मैं क्या कर रहा हूं, मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इसी को सेम लिखो, देखो 6 प्लस x स्क्वायर √6 लिखा, बस यहाँ माइनस था तो यहाँ पे क्या लूंगा मैं प्लस, सेम ऊपर जो लिया वही नीचे भी लेना होता है ताकि आपका आंसर में चेंजेस ना हो, तो नीचे क्या बचा मेरे पास, √6 प्लस x स्क्वायर प्लस √6, ऊपर नीचे रूट वाले के कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई किया, अब ऊपर वाले में ध्यान दो, एकदम ध्यान देना, देखो ये समथिंग माइनस समथिंग, a माइनस b, a प्लस b, ध्यान से देखो दिख रहा है क्या, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान देने वाली बात है, अच्छे से ध्यान देना है आपको, ठीक है। इस पूरे को ध्यान से देख लो, इसको a, ये पूरा a माइनस b, a प्लस b, तो क्या होता है a प्लस b, a माइनस b क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा a स्क्वायर, मतलब कौन, a कौन है मेरा
6 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस रूट 6 का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन नीचे में क्या क्या बचा है एक्स और कौन है रूट में 6 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट 6। ठीक है आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है आगे मुझे सॉल्व करना है पहले। अब स्क्वायर है तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या क्या बचा बताओ, लिमिट x टेंड्स टू a, ऊपर क्या बचा देखो 6 प्लस एक्स स्क्वायर, बीच में ये माइनस ये रूट तो कैंसिल हो गया तो क्या आ गया 6, ये भी यहाँ पे कैंसिल हो गया। नीचे क्या क्या बचा है x, यहाँ ब्रैकेट देना है आपको, ब्रैकेट नहीं दो तो रॉन्ग हो जाएगा। 6 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट में 6, नीचे में कोई चेंजेस नहीं अभी तक नहीं। अब देखो ये तो प्लस माइनस कट गया, अब क्या करना है बच्चा लोग, आपको इन दोनों में से x को कॉमन लेना है, x को कॉमन ले लो दोनों में से, इन दोनों में से जो बचा है लिमिट x टेंड्स टू a, x को कॉमन ले रहा हूं दोनों में से, तो यहां से x गया तो 1, यहां से एक x गया तो एक x अभी बचा है। नीचे में देखो x और ब्रैकेट में 1 नहीं 6 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट 6, ऐसा कुछ वैल्यू है। देखो एक्स एक्स दुश्मन कटा, अब जहां जहां ये a है वैल्यू की 9 दिया है इसका वैल्यू। ठीक है क्वेश्चन थोड़ा सा देखा जाएगा, इसका लिमिट क्या दिया है। देखिए ये हमारा, मैंने तो इसमें a लिखा है, तो क्या इसका वैल्यू a है कि क्या है लिमिट, मुझे बचाओ थोड़ा समझ में आए। ठीक है 1 सेकेंड बच्चा लोग, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, सॉरी बोल रहा हूँ बच्चा। लिमिट अगर a है तो डायरेक्टली मैं पहले पुट कर सकता था ना पहले भी ऐसा, तो वही थोड़ा सा देखना है। एक्स 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 बच्चा यहाँ 0 है, ये वैल्यू बच्चा 0 है, यहाँ ये टेंड्स टू 0 है बच्चा, मैं a लिख रहा हूँ बाय मिस्टेक हो रहा है, वही समझ में आ रहा है कि वही बोल रहा हूँ कि कुछ तो यहाँ पे झोल लग रहा है। ये बच्चा टेंड्स टू क्या है यहाँ पे 0, गोजामाजी कर दे रहा हूँ, ध्यान देना कि ये 0 है, जितना भी गोजामाजी किया हूँ सर ने वो 0 लिखा है। ठीक है ये चीज ध्यान देना। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या करूंगा, देखो एक्स एक्स तो कट गया, अब जहां जहां एक्स है वहां वहां क्या रख दूंगा मैं 0, तो रख दो, तो बताओ क्या आंसर आएगा 1 प्लस 0 अपॉन रूट में 6 प्लस 0 का स्क्वायर प्लस रूट 6, ऊपर 1 प्लस 0 तो 1 ही आएगा, रूट में यहाँ क्या बचा 6 और ये रूट 6, टोटल कितना हो गया 1 अपॉन 2 टाइम ऑफ रूट 6 2 टाइम ऑफ रूट 6, इस टाइप का हो गया। देख लोगे आगे बढ़ेंगे बच्चा, टेंस टू रॉन्ग लिख रहा था, ठीक है वहां पे 0 आना चाहिए था। ठीक है आगे बढ़ते हैं। ठीक है ये भी रैशनलाइजेशन ही है, ये वाला दूसरा टाइप है रैशनलाइजेशन के अंदर ही। अब देखो ऊपर नीचे दोनों जगह रूट दिखता है, तो जब बच्चा ऊपर नीचे दोनों जगह रूट दिखेगा ना, तो दोनों के कॉन्जुगेट का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, बहुत लंबा, दोनों के कॉन्जुगेट लो। देखो लिमिट x टेंड्स टू 2 रूट ऑफ 2 प्लस एक्स माइनस रूट ऑफ 6 माइनस एक्स अपॉन रूट x माइनस रूट 2, कॉन्जुगेट दोनों का लेना है, ध्यान देना। मैं पहले ऊपर वाले कॉन्जुगेट ले रहा हूं, मैं कलर चेंज कर लेता हूं आपको समझ में आए। 2 प्लस एक्स प्लस देखो ये प्लस यहाँ पे देखो रूट ऑफ 6 माइनस एक्स, कॉन्जुगेट है तो ऊपर नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई करना होता है, नहीं तो हमारा इक्वेशन अनबैलेंस हो जाएगा। ये देखो इसका माइनस था तो उसके प्लस वाले का ऊपर नीचे, जैसे उसका किया वैसे नीचे वाले को भी करना होता है, इसमें यही एक्स्ट्रा काम है। देखो माइनस है बाहर तो मैं यहाँ पे क्या ले लिया प्लस, माइनस था बाहर तो मैंने क्या ले लिया यहाँ पे प्लस। देखो कितना लंबा हो गया, ध्यान देने की बात है। ठीक है जब दो जगह रूट दिखता है तो दोनों को आपको रैशनलाइज करना होता है, ऊपर वाले का भी कॉन्जुगेट नीचे वाले का भी कॉन्जुगेट आपको ध्यान रखना है। अब ध्यान से आप लोग को मालूम चल गया कि जब आप लोग कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करते हो तो रूट आप लोग हट ही जाता है। देखो ध्यान से इसको देखो और इसको देखो, a माइनस बी a प्लस बी क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब रूट वाला वो स्टेप नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्टली क्या होगा रूट हट जाएगा, तो लिमिट क्या आएगा x टेंड्स टू 2, इसका रूट हटेगा तो क्या आएगा 2 प्लस एक्स, बीच का माइनस, इसका भी रूट हट जाएगा तो क्या आएगा 6 माइनस एक्स। ऊपर वाले को मैंने सॉल्व किया, आधा ही सॉल्व हुआ है, पूरा सॉल्व नहीं हुआ, ध्यान देना। मैंने इसको और इसको सॉल्व किया तो ये आया। अब हमारे पास एक और बाकी है, ऐसा बड़ा ब्रैकेट लगा दो, एक कौन बाकी है मेरा रूट एक्स प्लस रूट 2 ऊपर बाकी है। देखो इसको a माइनस बी ए प्लस बी किया तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल होगा, स्टेप बचाने के लिए हमने ऐसा काम किया। नीचे देखो ये रूट a, इसको देखो इस बार और इसको देखो,
ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर करें तो रूट कैंसल, तो क्या आएगा एक्स माइनस 2, आसानी से आ गया। और मेरा नीचे कौन बचा रहेगा अभी बताओ, ऐसा कुछ बचा रह गया। अब आगे क्या करो, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, सिंप्लीफाई करेंगे। लिमिट यही दुश्मन है एक्स माइनस 2, ये कटना चाहिए, यही कट जाएगा, अपना काम आसान हो जाएगा। सॉल्व करोगे 2 प्लस एक्स, माइनस का मल्टीप्लाई किया -6, और ये माइनस माइनस मिलकर हो गया प्लस एक्स, ये एक साथ हुआ। और यहाँ पे क्या क्या है हमारे पास, x प्लस रूट 2 अपॉन में क्या है मेरे पास, x माइनस 2 एक जगह, और दूसरा क्या है 2 प्लस एक्स प्लस रूट ऑफ 6 माइनस एक्स। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे, जगह मुझे कम पड़ रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे आगे सॉल्व करूंगा, देखो ध्यान से बच्चा, इन दोनों को सॉल्व कर रहा हूँ। लिमिट x टेंस टू 2, इन दोनों को देखो, ये -6 प्लस 2, आंसर क्या आएगा -4, और x क्या हो जाएगा 2x। ठीक है, ये एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या है हमारे पास, रूट एक्स प्लस रूट 2 अपॉन में x माइनस 2, x माइनस 2 ही दुश्मन है, जैसे कटा अपना काम आसान है, सीधा हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, यही ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे। ठीक है, ये पूरे में चलो क्या करेंगे, इन दोनों में से कुछ कॉमन ले सकते हो क्या, कौन बच्चा बताएगा, क्या कॉमन ले सकता हूं, 2, तो मुझे बताओ क्या बचा यहाँ पे, 2 बच्चा बाहर गया, तो क्या बचा x माइनस 2 रूट में x प्लस 2 अपॉन एक ब्रैकेट में x माइनस 2, देखो दुश्मन कटेगा, अब कट गया, नीचे कौन कौन बचा है, रूट ऑफ 2 प्लस एक्स प्लस रूट ऑफ 6 माइनस एक्स। दुश्मन कट गया, जहां जहां एक्स है वहां वहां 2 रख दो, आंसर आ गया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो ये 2 ऐसे ही बचा है, इनटू ये देखो रूट में 2 प्लस 2, क्या क्या समझ में आ रहेगा, जहां जहां एक्स है वहां वहां 2 रख रहा हूं मैं। ठीक है, नीचे अपॉन में देखो रूट में 2 प्लस एक्स, एक्स का वैल्यू 2 प्लस रूट में 6 माइनस एक्स का वैल्यू 2, देखो ना ये वाला, ये तो कट चुका है, प्लस करो 2 रूट 2 क्या हो जाएगा 2 टाइम ऑफ रूट 2, नीचे देखो ये क्या होगा रूट में 4, और 4 से बाहर आएगा तो 2, प्लस इसमें रूट में 4 और 4 देखो ना 6 माइनस 2 4 रूट से बाहर आ गया तो 2, आंसर क्या आ रहा है ऊपर 2 इंटू रूट 2 अपॉन 2 क्या हो गया 4, और इसको कट कर दो पूरा, देखो ना 2 2 जा 4 पूरा कट गया। ठीक है, तो क्या बचा आंसर रूट 2, देख लोगे, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आ जाओ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमारी एंट्री हो रही है, रैशनलाइजर आपको समझ में आ गया, एक रहेगा तो कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई एक ही बार करना है, दोनों जगह ऊपर नीचे रूट है तो ऊपर नीचे दोनों ही आपको कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसमें बस आपको एक ही चीज ध्यान रखना है कि साइन थीटा अपॉन थीटा 1 होता है, टेन थीटा अपॉन थीटा 1 होता है, लिमिट आपका जो भी रहेगा साइन थीटा अपॉन थीटा मिल जाए मुझे, काम हो जाए, मतलब साइन जब ऊपर दिखेगा तो सेम वैल्यू नीचे भी मुझे दिखना चाहिए, तो आंसर क्या आ जाएगा 1, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, वैसे tan थीटा अपॉन थीटा का वैल्यू भी क्या आ जाएगा 1, इसका उल्टा भी मिल गया तो भी आंसर 1 होता है। अब देखो यहाँ पे साइन m थीटा, अगर इसके अपॉन में मैं m थीटा ला दूं, देखो क्या बोल रहा हूं मैं, लिमिट थीटा टेंस टू 0, यहां पे क्या लिखा है मेरे पास साइन m थीटा, अगर इसके अपॉन में मैं m थीटा ला दूं तो इस पूरे को देखो एक ही है वह m थीटा रहे, देखो अगर यहाँ पे साइन थीटा है ना, ये साइन थीटा के प्लेस में रहेगा ऐसा साइन टेन थीटा अपॉन टेन थीटा, तो भी इसका आंसर 1, मतलब यहाँ पे जो भी वैल्यू होगा साइन के साथ वही वैल्यू नीचे भी होना चाहिए, ये ध्यान देने वाली बात है, समझ में आ रहेगा, तो ये चीज आपको देख लेना है, क्या तकलीफ है भाई। ठीक है, चलो चलो देखो, तो यहाँ पे देखो m थीटा था तो नीचे में m थीटा ला दिया, तो m थीटा सिर्फ लाने से नहीं चलेगा, जब m थीटा का आपने डिवाइड किया तो आपको m थीटा का मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड में नीचे कौन है बताओ टेन n थीटा, तो n थीटा का यहाँ पे मैं डिवाइड किया तो n थीटा का यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करना होगा। ठीक है, इन दोनों में से m थीटा n थीटा को ले आओ बाहर, ठीक है, किस किस को बाहर लेके आ रहा हूं मैं, m थीटा n थीटा आ गया बाहर, और लिमिट बांट दो ऊपर वाले को भी नीचे वाले को भी, लिमिट थीटा टेंस टू 0, और क्या मिलेगा मुझे साइन m थीटा अपॉन m थीटा डिवाइड बाय लिमिट नीचे वाले को ही बांट रहा हूं, थीटा टेंस टू 0, क्या आ गया मेरे पास tan n थीटा अपॉन n थीटा। मुझे आप लोग बताओ ये फॉर्मूला दिख रहा है कि नहीं, इसकी वैल्यू भी 1, नीचे वाले की वैल्यू भी 1, थीटा थीटा कट गया तो क्या बचा मेरे पास m अपॉन n 1 अपॉन 1, मतलब आंसर इज
m अपॉन n। सिंपल है एकदम। सवाल क्या करना पड़ा मुझे, पहले कुछ भी करके यहाँ पे जो वैल्यू यहाँ पे साइन के बाजू में होता है सेम वैल्यू नीचे लाना पड़ता है। नहीं है तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, लेके आओ, आगे बढ़ो। देखो एक और एग्जांपल देखते हैं इसका, थोड़ा सा हार्ड है, ट्रिग्नोमेट्री आने वाला है। आपको ये करने से पहले कुछ फॉर्मूला बताता हूँ। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, अलग अलग फॉर्मूलेज है। देखो हमारे पास होता है एक 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक ये फॉर्मूला हमारे पास होता है, समझ में आ रहा है क्या? ऐसा ठीक है। इसी फॉर्मूले को हम लोग मॉडिफाई, अच्छा यहाँ पे 2 थीटा जब रहेगा तो ये फॉर्मूला लगाते हो, मतलब 2 थीटा का थीटा आता है, मतलब यहाँ जो भी एंगल रहेगा ना उसका आधा यहाँ होता है, जो भी एंगल आएगा उसका क्या आएगा, आधा। तो जैसे हम यहाँ कॉस अगर थीटा लिखता हूँ, 2 थीटा नहीं होता, सिर्फ क्या लिखता है, कॉस थीटा, तो यहाँ पे आंसर क्या आता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। मतलब क्या किया, हमें समझ में आ रहा है क्या? आपका थीटा जो भी एंगल रहेगा उसका आधा आएगा, एंगल जो भी रहेगा उसका क्या आएगा, आधा। ये आपको ध्यान देना होता है। समझ में आएगा सब बच्चे को? समझो ऐसा है, cos t है तो आंसर क्या आएगा इसका, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t अपॉन 2। यहां जो भी एंगल रहेगा उसका आधा। ठीक है सर, यहां पे करके दिखाओ, मिट जाओ भाई। यहां पे फिलहाल हमारे पास डबल एंगल तो है, 2 थीटा है, ठीक है। देखो तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या बताया बच्चा लोग आपको अभी, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। बताया कि नहीं बताया? नहीं बताया कि नहीं? ये माइनस है, इधर आएगा प्लस, और ये प्लस उधर जाएगा माइनस, ये पूरे को इधर लेके आओ, इधर आ गया तो क्या होगा, प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा 1, और ये जाएगा इधर तो माइनस cos 2 थीटा। मतलब क्या समझ में आ रहा है मुझे कि 1 माइनस cos 2 थीटा को मैं हटा के चाहूंगा तो क्या लिख सकता हूं, 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये रीजन दे रहा हूं मैं, कैसे आया आपको मालूम चल चुका है। अब देखिए cos डबल एंगल फॉर्म लगा है, इसको चेंज करो। देखो लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, इसको चेंज कर रहा हूं मैं, इसको हटा के क्या लिख रहा हूं, देखो 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे भी आ गया थीटा का स्क्वायर। ध्यान से देखने की बात है, दोनों में से 2 बाहर ले आओ, ठीक है, इक्वल टू देना है आपको, ठीक है। और देखो दोनों में बच्चा क्या है, देखो दोनों का स्क्वायर है ना, तो मैं इसको लिख रहा हूं साइन थीटा अपॉन थीटा का होल स्क्वायर। समझ आ रहा है क्या? साइन थीटा, देखो ना बच्चा, साइन स्क्वायर भी थीटा है, थीटा का भी स्क्वायर है, तो दोनों का स्क्वायर, तो दोनों का होल स्क्वायर एक साथ लिख दिया, ठीक है। अब मुझे इसका बता दो, 2 इस पूरे की वैल्यू, होल स्क्वायर समझो इस पूरे का, ऐसा मान के चल लो कि ये पूरे का है, इस पूरे की वैल्यू क्या आने वाली है मेरे पास, 1, और 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, मतलब इसका आंसर क्या आ गया, 2। यहाँ पे 1 कैसे आ गया, मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया, तो ये फॉर्मूला लगाया, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू होता है 1। ये वाला फॉर्मूला मैंने यहाँ अप्लाई किया तो 1 आया, इस पूरे का होल स्क्वायर समझ के 1 का स्क्वायर किया, आंसर क्या आ गया इसका, 2। देख लोगे, आगे बढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री है बच्चा, ट्रिग्नोमेट्री तो दिमाग खाएगा ना, 12th में सबसे ज्यादा तकलीफ देगा ट्रिग्नोमेट्री में, तो ट्रिगो के ऊपर बहुत सारे वीडियो बनाऊंगा मैं भी जल्दी, ठीक है। तो ये हमने चेंज किया, फॉर्मूला आपको याद करना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, हमारे पास ऐसा कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, इसको भी हम लोग चेंज करना है। तो चलो सबसे पहले चेंज करो, लिमिट, तो डायरेक्टली मैं इसकी वैल्यू नहीं रख सकता, डायरेक्टली चेक कर लेने का, क्या cos x के प्लेस से 0 रखा, तो cos 0 डिग्री का वैल्यू 1, तो 1 माइनस 1 0, अपॉन में 0 हो जाए तो नहीं रख सकता, ठीक है। तो चेंज करो, x टेंड्स टू 0, यहाँ पे क्या है मेरे पास x, उसको ऐसे रहने दो tan x, ठीक है, इसको क्या लिख रहा हूं मैं, tan x, अपॉन में देखो 1 माइनस, अभी मैंने बताया था आपको, ये 1 माइनस cos 2 थीटा था, तो आंसर क्या लिखा था बच्चा आपने, 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, अरे थीटा लिखा था, है ना। अभी देखो थोड़ी देर पहले, अगर मान लो सिर्फ थीटा बाई नहीं रहा तो इसका आंसर क्या आएगा, थीटा बाई 2। मतलब समझ में आ रहा है, ये वाले वैल्यू को मैं चेंज करके 1 माइनस cos x को क्या लिख सकता हूं, 2 साइन स्क्वायर ऑफ x बाय 2। ये रीजन मैं बाजू में दे रहा हूं, तो देखो यहाँ पे क्या लिख रहा हूं मैं, 2 साइन स्क्वायर ऑफ x बाय 2। ये ऐसा कुछ हमने यहाँ पे कर दिया, समझ में आ रहा क्या किया, फिर से समझो। 1 माइनस cos x को, cos 2x था अभी थोड़ी देर पहले, जब 2x था तो यहाँ पे x आएगा, मतलब 2 थीटा था तो यहाँ पे क्या आएगा, थीटा। लेकिन जब ये जो भी आएगा उसका वहां पे आधा आता है, तो जब x है तो उसका आधा, जब 2x था तो एक x लिखे थे, तो एक x है तो उसका भी आधा, मतलब 4x होगा यहाँ पे तो 2x, 6 होगा तो 3, मतलब जो भी होता है x उसका आपका आधा लेना होता है। अब यहाँ पे आपको दोनों साइड ना ऊपर नीचे कुछ डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है, बहुत ध्यान देने की बात है, क्योंकि हमको फॉर्मूला बनाना पड़ेगा ना कैसे भी करके, tan x अपॉन x 1,
वैसे साइन एक्स अपॉन एक्स 1, वही हमको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो यहाँ पे पहले से x है tan x, देखो मैं इसको डिवाइड किया x से, किससे डिवाइड किया हूं, x से, तो मुझे x से मुझे मल्टीप्लाई भी करना होगा। मैं इस ऊपर वाले में ध्यान देना, ऊपर वाले में x का मल्टीप्लाई डिवाइड किया, नीचे भी तो है 2 sin, ये स्क्वायर में है बच्चा, किसमें, ये स्क्वायर में, इसीलिए मैं यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूं x/2 के होल स्क्वायर से। किससे डिवाइड किया, x/2 के होल स्क्वायर से। तो जब डिवाइड करूंगा तो मल्टीप्लाई भी करना होगा मुझे x/2 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहेगा, ये स्क्वायर में, इसलिए x/2 का मैंने होल स्क्वायर से डिवाइड किया। थोड़ा सा बांटो, लिमिट को थोड़ा सा बांटना है, ठीक है, थोड़ा सा आपको अभी कम समझता होगा, ठीक है। अभी हमको ध्यान देना है इसे। देखो फिर से देखो, x tan x को x से मल्टीप्लाई x से डिवाइड, वैसे 2 sin स्क्वायर x/2 को x स्क्वायर, देखो 2 तो अपने जगह पे है, किससे डिवाइड किया, x/2 का होल स्क्वायर। सवाल यह है सर आपने होल स्क्वायर क्यों, होल स्क्वायर इसलिए क्योंकि साइन का स्क्वायर है। आगे बताओ इसको मैं कैसा लिख सकता हूं, ये हो जाएगा मेरा ऊपर एक्स स्क्वायर, ऊपर क्या हो गया एक्स स्क्वायर, और क्या क्या बचा, लिमिट बांट रहा हूं मैं, हाँ ठीक है, लिमिट, अच्छा पहले मत बांटो, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, क्या बचा मेरे पास tan x अपॉन एक्स डिवाइड बाय, ये लिमिट भी यहाँ पे आएगा, सबका लिमिट अभी फिलहाल एक ही है, बांटा नहीं हूं, ठीक है, चाहिए तो बांट लो, ऊपर वाले नीचे वाले को बांट लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 0, अगला स्टेप ये है, ठीक है, और इसका स्क्वायर बच्चा करने आएगा, x का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर नीचे अपॉन 4 इंटू 2, और यहाँ पे क्या है मेरे पास साइन x/2, ध्यान देना ये दोनों का होल स्क्वायर है, एक ही साथ लिख रहा हूं मैं, साइन x/2 अपॉन x/2 का होल स्क्वायर। इस टाइप का मैंने कुछ सॉल्व किया। अब ध्यान देने की बात यह है, देखो ये एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो गया, इसको मैं इससे कैंसिल करूंगा तो 2 आएगा, और सबसे नीचे वाला कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर, तो 2 कहाँ चलेगा, ऊपर, तो 2, और क्या बचा मेरे पास, देखो नीचे वाला गया ऊपर, हाँ, लिमिट x टेंस टू 0, क्या बचा मेरे पास tan x अपॉन x डिवाइड में, लिमिट बचा, क्या क्या बचा, देखो x टेंस टू 0, और यहाँ पे क्या बचा मेरे पास sin x/2 अपॉन x/2 का होल स्क्वायर। अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो क्या क्या वैल्यू आएगा, देखो 2, इस पूरे का वैल्यू तो 1 अपॉन इस पूरे का वैल्यू 1, और 1 का स्क्वायर किया तो आंसर वही आएगा, आंसर क्या आएगा इसका 2। तो इसका आंसर मेरे पास फाइनली क्या आ गया 2। देख लोगे, आगे बढ़ेंगे हम लोग, आपको ये आइडिया समझ में आना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा सा दिमाग लगता है ज्यादा। नेक्स्ट देखिए, अब हम लोग देख रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड देख रहे हैं, ठीक है, कौन सा मेथड देखने आ रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। थोड़ा सा हमको इसमें ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। तो अगला हम लोग टाइप जा रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये हमारा लास्ट टाइप है। सब्स्टिट्यूशन थोड़ा सा अच्छा हार्ड है, अब तक जितना भी सीखा सब एक तरफ, ये एक तरफ, समझ में आएगा, तो ये चीज ध्यान देना है। चलो रूल क्या बोलता है, पहले जो भी आपको हार्ड दिखता है ना इसमें, पहले तो चेक कर लो कि x का वैल्यू π/2 रख दिया तो आंसर नीचे 0 आ रहा है क्या, तो यहाँ 0 आ जाए तो नहीं रख सकते। तो आपको जो भी नीचे दिखता है हार्ड वाला वैल्यू उसको मानने का, लेट नीचे क्या क्या दिख रहा है π/2 माइनस x, इसको मान लेने का h, नीचे जो भी हार्ड दिख रहा है उसको मैंने क्या मान लिया यहाँ पे h, ठीक है। अच्छा h मान लिया बच्चा, तो यहाँ पे देखो जब आप लोग ये मानते हो ना, कुछ अज्यूम करते हो, तो टेंस टू x टेंस टू नहीं रह जाता, वो टेंस टू भी बदल जाता है, समझेगा। टेंस टू क्या बदलेगा, देखो h टेंस टू, अब तक x टेंस टू लिखते थे, अब हो जाएगा h टेंस टू। अब सवाल है क्या लिखोगे टेंस टू में, तो मुझे बताओ इस x का वैल्यू π/2 यहां रख दो, h का वैल्यू ये ना है, h का वैल्यू क्या है π/2 माइनस x, और x का वैल्यू π/2 रखे तो इसका आंसर क्या आएगा 0। h का टेंस टू क्या आ गया मुझे 0, और ये वैसा 0 ही आता है, जो टेंस टू आप लोग जो नया वाला लेते हो ना उसका टेंस टू हमेशा ही क्या आता है 0। अच्छा इसमें बच्चा ये प्लस है, उधर जाएगा, अरे माइनस है ना, यहाँ पे माइनस एक्स उधर जाएगा तो प्लस एक्स, और h इधर आएगा तो माइनस, मतलब मुझे x की एक और वैल्यू मिल सकती है जो हो सकता है π/2 माइनस h, प्लस इधर गया माइनस, माइनस एक्स उधर गया प्लस, तो x का मुझे कोई 3 स्टेप आपको हर बार करना रहेगा। पहले हार्ड वाले को h मानोगे, h टेंस टू 0 लिखोगे, x की वैल्यू इसी फॉर्मूले से अदला बदली करके निकालोगे, जो जो तुमने मान लिया अभी तक वो वैल्यू इसमें रिप्लेस करो, तो लिमिट x टेंस टू π/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा। अच्छा थोड़ा सा एक चीज और, ये तो मान लिया मैंने, ठीक है, देखिए इससे कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं इसे थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूँ। और क्या चेंज करना चाहता हूँ, कोसेक को पहले मैं साइन लिख रहा हूँ, कोसेक को क्या लिखने जा रहा हूँ साइन, ये वैल्यू पहले आप लोग ये स्टेप कर लेना है, लिमिट x टेंस टू π/2, इसके बाद ये स्टेप बच्चा लिखना है, उसके बाद ये लिखना है, थोड़ा सा काम हमारा आसान हो जाएगा।
कोष्टक को क्या लिख सकता हूं मैं, 1 अपॉन साइन एक्स माइनस 1 अपॉन पाई बाय 2 माइनस एक्स। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको सॉल्व करना रहेगा। इसका मल्टीप्लाई इधर करोगे तो क्या आएगा, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स। समझ रहे क्या क्या मुझे मिला, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 1 माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स डिवाइड बाय कैसे साथ में ही लिख लो, स्मार्ट रहेगा। देखो ऐसा, इसका मल्टीप्लाई इधर किया तो क्या आ गया, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स, अपॉन में क्या लिख दिया मैं, साइन एक्स। आपको जो बाजू में डिवाइड पहले से उसको ऐसे साथ में लिखो, पाई बाय 2 माइनस एक्स। यहाँ लिमिट भी तो लगाना रहेगा, लिमिट x टेंस टू पाई बाय 2, ये चीज ध्यान देना है। समझ में क्या बोल दे रहा हूं, तो आपको इस बात पे ध्यान देना है। देखो ये अपॉन में था, अपॉन में अभी भी है, ऊपर वाले को सॉल्व किया तो ये अपॉन नीचे आ गया, ये आपको ध्यान देना है। अब आगे और मॉडिफिकेशन करेंगे, बस इतना रहने दो अभी फिलहाल। अब आप लोग वैल्यू पुट करो, आपने ये इतना लिखने का, अब ये वैल्यू उस पर पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो लिमिट क्या मुझे मिला है, x टेंस टू पाई बाय 2 और क्या है 1 माइनस साइन एक्स था, x तो नहीं रह जाएगा, x को हटा कर क्या लिखूंगा वाला हूं मैं, x को हटा क्या लिखूंगा, पाई बाय 2 माइनस एच अपॉन नीचे में कौन कौन है वहां पे, साइन अभी भी क्या लिखूंगा मैं, पाई बाय 2 माइनस एच और वहां पे पाई बाय 2 माइनस एक्स। इस पूरे को आपने क्या मान लिया है, एच। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं इसमें। ठीक है, आगे सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा मुझे, तो यार लिमिट x टेंस टू पाई बाय 2 1 माइनस, देखो साइन 90 माइनस थीटा रहेगा तो अलाइड एंगल रूल के हिसाब से साइन बन जाता है कॉस 90 माइनस थीटा है ना, देखो ना पाई बाय 2 का मतलब 90, साइन 90 माइनस थीटा क्या बन जाता है, कॉस थीटा। थीटा नहीं यहाँ पे बदले में h। ठीक है, और क्योंकि ये पहले ही क्वाड्रेंट में इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव आ गया। ठीक है, अपॉन में यहाँ पे भी देखो साइन 90 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। थीटा मतलब कौन, h। ठीक है, और यहाँ इंटू h। आगे और सॉल्व करते हैं हम लोग। अब लिमिट को पहले थोड़ा सा बांट लो, लिमिट देखो बांटने जा रहा हूं मैं, हाँ ध्यान देने की बात है इसमें, ये थोड़ा सा हार्ड है, ये सब्स्टिट्यूशन थोड़ा सा हार्ड होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा हूं, देखो 1 माइनस कॉस, अरे याद करो ना, 1 माइनस कॉस एच को हम लोग क्या लिख सकते हैं, याद करो। देखो ना आज ही हम लोग बताया था 1 माइनस कॉस 2 थीटा था, तो क्या लिख रहे थे, 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख रहे थे कि नहीं। अगर यहाँ पे सिर्फ थीटा है, अगर सिर्फ थीटा है तो यहाँ पे क्या आएगा, थीटा बाय 2। वैसे देखो यहाँ पे h है तो क्या लिखूंगा मैं, h बाय 2। फॉर्मूला रट्टा मार के रख लो, क्या आंसर आ रहा है इसका, 2 साइन स्क्वायर, क्या लिख रहा हूं मैं, 2 साइन स्क्वायर h बाय 2, 2 साइन स्क्वायर h बाय 2। यहाँ पे 2h होता तो एक h लिखता, जो भी उसका आधा, अपॉन में ये h लिखा, इनटू लिमिट देखो बांट रहा हूं, और मैं क्या इनके साथ गलत किया वो देखो, कॉस को बेचारे को एकदम अलग कर दिया, कॉस को मैं क्या कर दिया, एकदम से अलग। ठीक है, और कॉस मैं इसमें, एक मिनट रुक जाओ, कोई समस्या है इसमें शायद। ठीक है, इस वजह थोड़ा सा क्वेश्चन ही रॉन्ग लिखा गया था, पाई बाय 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर भी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को होल स्क्वायर भी लगाना है। ठीक है, तो होल स्क्वायर जब लगाओगे तो वैल्यू रिप्लेस करोगे, तो आपने क्या किया, पाई बाय 2 माइनस एक्स को h लिखा था तो यहाँ पे h का स्क्वायर आएगा। यहाँ पे क्या आने वाला है, h का स्क्वायर सब जगह। इसके बाद का स्टेप बच्चा अगला ये है ना, h का स्क्वायर। अब क्या कर रहा हूं मैं, इसमें h के स्क्वायर में 4 का मल्टीप्लाई और 4 का डिवाइड। अब सवाल है कि सर 4 ही क्यों, 2 क्यों नहीं किया। 4 इसलिए किया क्योंकि मुझे होल स्क्वायर चाहिए। अब मैं इसको लिख सकता हूँ h अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ये 4 आ जाएगा बाहर। ठीक है, ये 4 चाहूंगा तो इससे कट कर सकता हूँ और ये आ जाएगा बाहर, तो 1 अपॉन 2 बाहर आ गया, और लिमिट क्या बचा मेरे पास, h टेंस टू 0। ठीक है, h टेंस टू 0, यहाँ पे क्या बचा, साइन h बाय 2, ये h स्क्वायर अपॉन 4 को क्या लिख रहा हूं मैं, h बाय 2, इस पूरे का होल स्क्वायर, इनटू यहाँ पे देखो लिमिट x टेंस टू पाई बाय, अरे ये भी गलत है ना, यहाँ पे भी क्या आएगा हमारा, h टेंस टू 0, लिमिट देखो सब जगह बदलना होगा, यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा, h टेंस टू 0 1 अपॉन कॉस h। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, 1 अपॉन 2, इस पूरे का वैल्यू तो 1 ही आएगा, फॉर्मूला को मान चल गया ना, साइन थीटा अपॉन थीटा वाला। ठीक है, इनटू ये लिमिट का वैल्यू पुट करो तो 1 अपॉन कॉस h का वैल्यू क्या है, 0, और कॉस 0 का वैल्यू होता है 1, तो यहाँ पे पूरा फाइनल आंसर क्या आ गया, 1। 1 का स्क्वायर 1 ही आ रहा है, कॉस 1 अपॉन कॉस 0 का वैल्यू 1 ही आ रहा है, तो आंसर पूरा क्या आ गया, 1। तो आंसर इज 1/2। देख लोगे, आगे बढ़ेंगे। अगला ये क्वेश्चन देखो,
सबसे पहले इसको क्या करेंगे हम लोग, सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। एक फॉर्मूला आपको और आना चाहिए, यही थोड़ा सा हार्ड है सबसे ज्यादा। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। ये फॉर्मूला होता है 2 टाइम ऑफ कॉस सी प्लस डी इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2। ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई होने वाला है। ये फॉर्मूला देख लो बच्चा पहले, ये ट्रिग्नोमेट्री का बच्चा फॉर्मूला है ना। आप लोग अगर बोलोगे तो ट्रिग्नो के ऊपर एक अलग से बनाया जाए लेक्चर्स, जब आपका बेसिक कंप्लीट हो जाए, बेसिक लेक्चर्स रहेगा, ठीक है। तो साइन सी माइनस साइन डी का ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है, ठीक है। अच्छा, अगर ये प्लस होता था ना, ये यहाँ पे साइन पहले आता, ये कॉस बाद में होता, अगर प्लस होता तो, ठीक है। अच्छा, ऊपर देखो क्या कर रहा हूं मैं, लिमिट x टेंस टू a, ये c समझो और इसको d समझो। तो फॉर्मूला क्या है इसका, 2 टाइम ऑफ कॉस c कौन है, x प्लस a अपॉन 2 इंटू साइन ऑफ x माइनस a अपॉन 2 डिवाइड बाय, ये फॉर्मूला मैंने कौन सा अप्लाई किया आपका मालूम चल चुका है, देखिए आपको मालूम चल गया ना कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया है। ये चाहिए तो ऐसा रीजन वहां बाजू में दे देना। देखिए अपॉन में बच्चा कुछ तो बचा मेरे पास, क्या क्या बचा है, x 5 माइनस रूट ऑफ a 5, ये आपको बाजू में उधर देना रहेगा, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा और चेंज कर रहा हूं मैं, लिमिट x टेंस टू a, मैं क्या कर रहा हूं, लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं। लिमिट को क्या करना यार, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट, देखो मैं यहाँ पे 2 cos x अपॉन a डिवाइड बाय 2 ऐसे ही है, साइन देखा ध्यान से, अब मैं यहाँ क्या जादू करने वाला हूँ, x माइनस a अपॉन 2 की है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ध्यान से एकदम देखने की बात है, इस पूरे में मैं किसी से डिवाइड करने वाला हूँ, किससे डिवाइड कर थोड़ी देर में बताऊंगा। इसको मैं लिख रहा हूँ x पावर 1/5 और इसको भी लिख लिया a पावर 1/5, क्योंकि रूट में x होता है ना, तो इसका यहाँ कुछ नहीं मतलब 2 होता है, तो इसका मतलब होता है 1/2। अगर यहाँ 3 हुआ तो 1/3, यहाँ 5 हो गया तो 1/5, पावर में इसका क्या मतलब क्या होता है 1/5, मतलब ये क्या मिल रहा है मुझे, x पावर 1/5। ये ध्यान देने वाली बात है, आपको ध्यान देना है, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसमें मैं दोनों जन को ना डिवाइड कर रहा हूं, मैं दोनों जन को क्या कर रहा हूं, डिवाइड। सर किससे डिवाइड करोगे बताओ, x माइनस a अपॉन 2 से। किससे डिवाइड किया, x माइनस a अपॉन 2 से। दोनों को ऊपर नीचे, ऊपर वाले को भी नीचे वाले को भी मैं इस नंबर से डिवाइड किया। आगे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन की जरूरत है, मॉडिफाई करके देता हूं, समझ में आपको आएगा धीरे धीरे, ठीक है। पहले आप ये 2 तो इसके पास चले जाएगा, तो सब वाले को भूल जाओ, a अपॉन b अपॉन c कहाँ जाएगा इसके पास, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर बताओ क्या आएगा, ठीक है। देखो लिमिट x टेंस टू a, बांट रहा हूं मैं लिमिट, हाँ, cos ऑफ x प्लस a अपॉन 2, लिमिट बांट रहा हूं मैं क्योंकि यहाँ बीच में मल्टीप्लाई है, लिमिट x टेंस टू a, यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, साइन ऑफ x माइनस a अपॉन 2, इस पूरे का अपॉन में भी ये x माइनस a अपॉन 2, ये डिवाइड वाला घिसका दिया बाजू में, ठीक है। मल्टीप्लाई रहता तो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, बाजू वाले में शिफ्ट कर दिया, अपॉन नीचे वाले को भी देखो, ये 2 तो जाएगा ऊपर, और यहाँ पे क्या बचा, लिमिट x पावर 1/5 माइनस a पावर 1/5 अपॉन x माइनस a। अब लास्ट स्टेज आपका आंसर अब डायरेक्टली आ जाएगा, समझ में आ रहेगा। अब मैं क्या कर लूंगा, पहले इस 2 को कैंसिल कर लिया, ठीक है। ये 2 यहाँ पे क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। और मेरे पास क्या क्या बचा उसको ध्यान देने की बात है, ठीक है। चलो ध्यान देते हैं। अब सबसे पहले ये वाले को मैं सॉल्व करूंगा, तो जहां जहां इसमें x है वहां वहां क्या रख दूंगा a, इस वाले में नहीं रखूंगा, इस वाले में तो फॉर्मूला अप्लाई होगा, देखो ना, साइन थीटा अपॉन पूरा थीटा, ठीक है। और यहाँ पे कोई x पावर n, इसका लिमिट नहीं लिखा, x टेंस टू a, x पावर n a पावर n x माइनस a, फॉर्मूला याद आ रहा है कि नहीं, आज ही सीखे आप लोग, ठीक है। मैं यही पे बच्चा लिखता हूँ आगे, देखो यहाँ पे इस वाले में सॉल्व कर रहा हूँ, इस वाले को, तो क्या मुझे मिलेगा, कॉस ऑफ x के प्लेस पे a रखा तो क्या मिलेगा, a प्लस a अपॉन 2 इंटू इस पूरे का वैल्यू मुझे क्या मिल रहा है 1 अपॉन नीचे वाले का वैल्यू मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है, नीचे वाले का वैल्यू देखो, x पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, पहले बात तो पावर है तो 1/5 n, फिर a पावर 1/5 माइनस 1, अरे फॉर्मूला देखो ना, x पावर n a पावर n अपॉन x माइनस a वाला फॉर्मूला क्या लिखते हो, n a पावर n माइनस 1, वही वाला हमने यहाँ पे वैल्यू अप्लाई किया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये 5 तो नीचे का ऊपर जाएगा, और यहाँ पे बताओ क्या हो जाएगा, cos a प्लस a 2a अपॉन 2
जो 2 कैंसिल हो जाएगा और नीचे क्या बचेगा a पावर माइनस 4/5, a पावर माइनस 4/5। कैसे देखो ना, यहाँ पे इसको सॉल्व करना है ना, 1/5 माइनस 1 सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 1 माइनस 5/5, तो आंसर क्या आ जाएगा मुझे माइनस, देखो ना इसको सॉल्व किया तो माइनस 4/5। ये आपको ध्यान देना होता है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास क्या क्या बचा है, ठीक है, ये देखो 5 कॉस, यहाँ पे a बच गया, 2 तो कट गया, और नीचे क्या बचा है a पावर माइनस 4/5। ये माइनस से जब ऊपर जाएगा तो पावर से क्या हो जाएगा प्लस, तो आंसर क्या आ गया इसका 5, a को इधर बीच में रख दिया, a पावर 4/5 कॉस a, ये उसका फाइनल आंसर। थोड़ा सा टफ था, देख लोगे, आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। इस वाले को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं हम लोग, लेट क्या मानेंगे हम लोग, पाई माइनस एक्स बराबर हम लोग क्या मान लेते हैं यहाँ पे h। पाई माइनस एक्स, इस पूरे को हमने क्या मान लिया h, तो आप लोग जब मानते हो तो टेंस टू बदल जाता है, याद है कि नहीं, तो h टेंस टू इस बार क्या हो जाएगा 0, और x की वैल्यू भी निकालो, तो x का वैल्यू क्या मुझे मिल जाएगा पाई प्लस h। ये माइनस उधर जाएगा प्लस, ये प्लस इधर आएगा तो अरे माइनस आएगा, अच्छा माय मिस्टेक, ठीक है, ये माइनस उधर जाएगा प्लस, h इधर आएगा तो माइनस, तो x की वैल्यू भी मिल गई। 3 वैल्यू आपको ध्यान देना होता है, सब वैल्यू रिप्लेस करो इसमें, तो लिमिट x टेंस टू पाई, यहाँ पे क्या मुझे मिल जाएगा रूट में 5 प्लस कॉस x का वैल्यू अच्छा क्या निकाला आपने पाई माइनस h माइनस 2, ठीक है, डिवाइड बाय यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं h का स्क्वायर, अरे डरो मत, पाई माइनस एक्स है भाई, x का स्क्वायर हो गया। आगे सॉल्व करते हैं हम लोग, लिमिट x टेंस टू पाई, अरे गलत हो गया ना, हमारा लिमिट भी तो चेंज हो गया था, ठीक है, लिमिट भी चेंज करना है, बहुत ध्यान देना है, ठीक है। तो अब लिमिट क्या आ गया मेरे पास h टेंस टू 0, अब इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, रूट में 5 ध्यान देना प्लस कॉस, ठीक है, अब कॉस इसका फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, कॉस पाई माइनस एच का फॉर्मूला होता है, देखो जब एलाइड एंगल रूल, तो जब 90 माइनस थीटा होता है तो कॉस थीटा का साइन हो जाता है, साइन का कॉस, लेकिन जब 180 रहेगा तो ये कॉस थीटा ही रहेगा, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। देखो ना 180 माइनस मतलब 180 से कम, 90 से ज्यादा है, 180 से कम मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, तो इसका वैल्यू आता है माइनस, तो मुझे इसका वैल्यू है अलाइड एंगल से किया तो क्या मिल गया माइनस कॉस एच माइनस 2 अपॉन एच स्क्वायर। यहां तक हो गया। अब इसके बाद कोई बच्चा मुझे कमेंट बताओ, बिना आगे सॉल्व करने से पहले कैसे सॉल्व होगा ये, रूट दिख गया मतलब रैशनलाइज, समझ में आ रहा है क्या, रूट जैसे दिख गया सीधा क्या करने का रैशनलाइज, तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ इसके कॉन्जुगेट का, तो 5 माइनस कॉस एच, बीच में माइनस है तो यहाँ क्या ले लूंगा प्लस, अपॉन रूट ऑफ 5 माइनस कॉस एच प्लस 2, इसके कॉन्जुगेट का ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई किया, ध्यान देने की बात है हा? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, लिमिट h टेंस टू 0 लिखा, ठीक है, तो जब कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करते हो याद है ना a माइनस बी ए प्लस बी, इसका होल स्क्वायर करके तो रूट खत्म हो गया, तो क्या बचेगा 5 माइनस कॉस एच माइनस, देखो ना ए स्क्वायर क्या तो रूट खत्म हो गया, बी स्क्वायर बी मतलब 2 का स्क्वायर क्या आ गया 4, अपॉन में क्या क्या है हमारे पास एच स्क्वायर, और पूरा बचा हुआ है, नीचे वाला नहीं कटता है, ऊपर वाले का रूट कैंसल आउट हो जाता है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको बच्चे समझ में आ रहा है कि कैसे किया मैं, ठीक है। अब आगे मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ऊपर क्या मुझे मिल जाएगा, देखो लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ पे मुझे तो क्या मिलेगा पाई में से 4 माइनस हो गया तो क्या बचा 1 माइनस कॉस h अपॉन एच स्क्वायर, और रूट ऑफ 5 माइनस कॉस h प्लस 2, ठीक है। ये वैल्यू हमने देख लिया यहाँ तक। आगे हम लोग और बढ़ेंगे, तो पहले लिमिट थोड़ा सा मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, लिमिट को बांट रहा हूं मैं, लिमिट को बांटने जा रहा हूँ, ध्यान देना, लिमिट बांट रहा हूं मैं, लिमिट h टेंस टू 0, किस किस को दे रहा ध्यान देखना, 1 माइनस कॉस h अपॉन h का स्क्वायर एक जगह, इनटू लिमिट h टेंस टू 0, ऊपर तो कुछ नहीं है मतलब 1, नीचे वाला पूरा वैल्यू एक साथ लिख दिया, 5 माइनस कॉस h, रूट से बाहर है 2, लिमिटों को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हम लोग, हाँ, यहाँ अपॉन में यहाँ पे कुछ भी नहीं है मतलब समझो 1 है, तो 1 मतलब देखो इस पूरे वैल्यू को इसको अलग कर दिया लिमिट देके, ठीक है। अब याद करो 1 माइनस कॉस एच, बार बार वही चीज आ रहा है, 1 माइनस कॉस एच, याद करो 2 साइन स्क्वायर, लिमिट
h टेंस टू, उम्मीद करता आपको ये फॉर्मूला याद हो गया होगा, 2 साइन स्क्वायर, क्योंकि h है तो क्या आएगा h/2, h है तो क्या आएगा h/2, यहाँ पे 2h होता तो एक h आया होता, और यहाँ पे क्या आ रहा है मेरे पास h स्क्वायर, ऊपर नीचे देखो यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई, सब पहले भी सॉल्व किया आपने, और लिमिट इसमें कोई बदलाव नहीं है, ये ऐसे का वैसा ही है, अभी ये रूट में है और ये +2, इसमें अभी तक कोई छेड़छाड़ नहीं किया। आगे सॉल्व करेंगे हम लोग, तो इसका ये 2 कट जाएगा तो 1/2 आ गया बाहर, और लिमिट क्या बच गया h टेंस टू 0, और देखो ये साइन स्क्वायर है h/2 का होल स्क्वायर, मतलब ये क्या बन गया मेरे पास साइन h/2 अपॉन h/2 का होल स्क्वायर। अब इसमें लिमिट डायरेक्टली पुट करो, जहां जहां h है वहां 0 रख दो, तो 1/√5 माइनस कॉस 0 + 2, इसका लिमिट ले लिया, वहां जहां जहां h है वहां 0 रख दिया। आगे सॉल्व करेंगे, इस पूरे का वैल्यू 1 आएगा, 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर लिख दिया, इनटू यहाँ पे क्या क्या बचा रूट में 5 माइनस कॉस 0 का वैल्यू 1 + 2 इक्वल टू, यहाँ पे तो 1/2 ही बच रहा है, इनटू यहाँ पे देखो रूट में क्या बच रहा है, रूट में ये एक साथ है ये लोग ऐसा, रूट में क्या बच रहा है 4, 5 - 1 मतलब 4, अब 4 रूट से बाहर आ गया तो क्या बाहर आ गया 2 + 2, ठीक है, और 2 + 2 क्या होता है 4, और 4 2 = 8, मतलब आंसर क्या आ रहा है इसका 1/8। देख लोगे अच्छा, बहुत हार्ड था। आगे बढ़ेंगे हम लोग, एक लास्ट बात आ रहा है आपको सेम टाइप में, तब हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है लेक्चर्स, और यहाँ तक पहुंच गए हो तो आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों को शेयर करना है, और जो भी बच्चे 12th में जा रहे हैं या उनको बेसिक कवरिंग नहीं है उनको आपको ये वीडियो भेज देना है, ठीक है, आपके सारे दोस्तों को भेजो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। आगे देखो, अब इसको भी सॉल्व करूंगा, पहले देखो मैं क्या कर रहा हूँ इसमें, लिमिट, ये थोड़ा सा और हार्ड है, ये सब इस तरह सिखा रहा हूँ कि सब 12th में आने वाले हैं, तो इसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं, मतलब 1 ले सकता हूँ, 1 इंटू यहाँ पे क्या लिख रहा हूं मैं cos x माइनस, यहाँ तो √3 पहले से ही है, और यहाँ पे sin x अपॉन ये π - 6x, कुछ छेड़छाड़ नहीं किया, वैसे का वैसे ही अभी तक मैंने सब्स्टिट्यूशन नहीं किया, थोड़ा सा देखो दिमाग लगाना इसमें, देखो दिमाग क्या लगा रहा हूं मैं, ये थोड़ा सा अच्छा अजीब है बाकी लोग से। मैं देखो यहाँ पे इसके साथ था 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड किया, देखो ना 1 तो पहले से ही था, 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड किया, माइनस इसमें भी देखो 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड, देखो ये मल्टीप्लाई डिवाइड किया sin x अपॉन π - 6x, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं इसके अंदर, तो लिमिट x टेंस टू π/2, अभी तक कंसिडर मैंने नहीं किया है, ध्यान रखना, इन दोनों में बच्चा को दो, ये वाला 2 कॉमन दिखता है क्या, दोनों का 2 बाहर ले लिया, यहाँ क्या बचा मेरे पास 1/2 cos x, अब 1/2 याद करो, cos में किस साइन में कौन सा डिग्री का वैल्यू है, साइन में देखो मैं इसको फॉर्मूला बनाने वाला हूं, ये पूरे 2 तो बाहर चलेगा, मैं इसको ऐसा कुछ बनाना चाहता हूं, sin a cos b प्लस या माइनस cos a sin b, ऐसा कुछ फॉर्मूला बनाना चाहता हूं ताकि sin ऑफ a + b में लिख दूं या a - b लिख दूं, समझ में आ रहा है क्या, ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे बनाना चाहता हूं, समझ में आ रहा है क्या, इसीलिए मैं इसको मॉडिफिकेशन कर रहा हूं, ठीक है। तो क्या लिखूंगा मैं sin a cos b cos a sin b, sin ऑफ a - b का फॉर्मूला बन जाएगा। ऐसा बनाने के लिए इस 1/2 के प्लेस पे, 1/2 के प्लेस पे मैं क्या ला रहा हूं, देखो मुझे बताओ, cos लेता हूं यहाँ पे, हाँ cos नहीं sin लो, cos है ना तो यहाँ बाजू में sin लो, sin 30 डिग्री का वैल्यू बच्चा लोग मुझे बता पाओगे क्या, sin 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2 ना होता है, तो इस 1/2 के प्लेस पे मैं लिख रहा हूं sin 30 डिग्री मतलब कैसा कितना हो जाएगा 6 इंटू cos x, 30 मतलब क्या हो गया π/6, ये चीज ध्यान देने वाली बात है, अच्छा माइनस इसका 2 तो बाहर चले गया, √3/2, अब ये cos में देखना, किस में देखना cos में कौन से डिग्री का वैल्यू ये मुझे मिलेगा √3/2, तो cos 30 डिग्री का, ये नहीं 30, हाँ ठीक है, sin 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2, याद करो cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3/2, तो इसको हटा के मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पे cos π/6 इंटू sin x अपॉन में क्या क्या है मेरे पास π - 6x, थोड़ा सा अच्छा ट्रिगो है, 12th में आपको बहुत काम आएगा, इसीलिए इस टाइप का आपको करवा रहा हूं मैं। आगे और करता हूं, 2 बच गया मेरा, और लिमिट क्या कर रहा हूं मैं बांट रहा हूं, देखिए नहीं बांटो मत अभी फिलहाल रहने दो,
कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो ये साइन ए कॉस बी, पूरा देखो साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है साइन ऑफ ए माइनस बी का। किसका फॉर्मूला होता है ये? साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, अच्छा ये हमारा पाई बाय सॉरी पाई बाय 6 है। हाँ, ये पूरे को सॉल्व किया तो आंसर क्या आ गया? साइन ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, अपॉन में कुछ है मेरे पास पाई माइनस 6x। देखो दोनों में ऊपर नीचे 6 का मल्टीप्लाई किया, पाई के पास दोनों जगह क्या किया? ऊपर नीचे 6 का मल्टीप्लाई। क्यों किया? थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। 2 इसका 6 बाहर ले आओ, ये ला 2, ये ला। हाँ, ऊपर क्या क्या बचा? लिमिट x टेंस टू पाई बाय 2, x टेंस टू पाई बाय 2। ऊपर क्या बचा मुझे बताओ? पाई बाय 6 माइनस x। बच्चा ये 6 तो आपने बाहर लिख दिया, नहीं बाहर अभी मत लिखो, हाँ बाहर लिख दिया समझो। इन दोनों का 6 क्या लिख दिया? बाहर लिखने का मतलब क्या? दोनों में से 6 आपने कॉमन लिया होगा, सिर्फ इसको तो बाहर नहीं लिख सकता, तो दोनों में का 6 बाहर ले लिया, तो यहाँ क्या बचा मेरे पास? पाई बाय 6 माइनस x। अब आगे बोलने की जरूरत ही नहीं है। अरे साइन बेचारा छूट गया। साइन देखो, साइन थीटा अपॉन थीटा, ठीक है, इस पूरे की वैल्यू क्या आ रही है? 1। ऐसा कट किया तो आंसर क्या आ रहा है? 1/3, और उस वाले की वैल्यू 1। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया आपको मालूम चल चुका है, तो फाइनल आंसर मेरे पास क्या आ गया? 1/3। बस यही था दोस्तों, यही था हमारा 11th का पूरा लिमिट का बेसिक। ठीक है, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। सक्षम मानियास।